कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि अपने अंदर एक पूरा शहर समेटे हुए है। एक ऐसा मंदिर जिसका क्षेत्रफल दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी से भी बड़ा है, जहां 21 विशाल गोपुरम आसमान को छूते दिखाई देते हैं, जहां 10 किलोमीटर लंबे गलियारों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्राचीन साम्राज्य के बीच खड़े हों, और जिसकी दीवारों पर खुदे 600 से भी ज्यादा शिलालेख आज भी हजारों साल पुराने इतिहास की कहानी सुनाते हैं। तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारतीय वास्तुकला, अध्यात्म और इतिहास का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे देखकर दुनिया आज भी चकित रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इसकी भव्य द्रविड़ वास्तुकला, यूनेस्को से जुड़ी इसकी पहचान और आखिर क्यों इसे दुनिया के सबसे महान मंदिर परिसरों में गिना जाता है। तमिलनाडु के श्रीरंगम द्वीप पर स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे विशाल सक्रिय हिंदू मंदिर परिसरों में से एक माना जाता है। कावेरी और कोलिंडम नदियों के बीच बसे इस मंदिर का कुल क्षेत्रफल लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है। कई लोग इसकी तुलना वेटिकन सिटी से करते हैं क्योंकि ये परिसर आकार में उससे भी अधिक विशाल माना जाता है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अपने आप में एक जीवित नगर जैसा है, जहां सदियों से भक्ति, संस्कृति और परंपरा सांस ले रही है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला शैली में किया गया है, जो दक्षिण भारत की सबसे भव्य और वैज्ञानिक स्थापत्य शैलियों में से एक मानी जाती है। मंदिर के ऊंचे गोपुरम, पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, विशाल मंडप और लंबी परिक्रमा पथ पर इस वास्तुकला की महानता को दर्शाते हैं। मंदिर का राजगोपुरम लगभग 236 फीट ऊंचा है और इसे एशिया के सबसे ऊंचे मंदिर गोपुरमों में गिना जाता है। जब सूरज की पहली किरण इन गोपुरमों पर पड़ती है तो पूरा मंदिर किसी स्वर्णिम महल की तरह चमक उठता है। लेकिन इस मंदिर की भव्यता केवल उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके इतिहास में भी छिपी हुई है। माना जाता है कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का इतिहास 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान रंगनाथ की ये दिव्य मूर्ति सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी। बाद में ये मूर्ति भगवान श्री राम को मिली और फिर उन्होंने इसे लंका के राजा विभीषण को सौंप दिया। कथा के अनुसार जब विभीषण इस मूर्ति को लेकर लंका जा रहे थे तब श्रीरंगम में यह मूर्ति स्थापित हो गई और फिर कभी वहां से हटाई नहीं जा सकी। तभी से यह स्थान भगवान रंगनाथ का पवित्र धाम बन गया। समय के साथ चोल, पांड्या, होयसला और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया। हर राजा ने अपनी कला और संस्कृति की छाप इस मंदिर पर छोड़ी। यही कारण है कि मंदिर की दीवारों पर 600 से भी अधिक प्राचीन शिलालेख आज भी मौजूद हैं। इन शिलालेखों में मंदिर को दिए गए दान, युद्धों, त्योहारों और उस समय की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के लिए यह मंदिर किसी जीवित पुस्तकालय से कम नहीं है। 14वीं शताब्दी में जब दक्षिण भारत पर आक्रमण हुए तब इस मंदिर ने भी कठिन समय देखा। कई हिस्सों को नुकसान भी पहुंचाया गया, लेकिन भक्तों की आस्था और राजाओं के संरक्षण ने इसे फिर से उसी भव्यता के साथ खड़ा कर दिया। शायद यही कारण है कि यह मंदिर केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए भी महत्वपूर्ण विरासत स्थलों में शामिल किया गया है और इसे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के सबसे अनमोल उदाहरणों में गिना जाता है। दुनिया भर से वास्तुकला विशेषज्ञ और इतिहासकार यहाँ की कला और निर्माण तकनीक को देखने आते हैं। हजारों साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के इतनी विशाल संरचना का निर्माण आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। 10 किलोमीटर लंबे गलियारों में चलते हुए हर स्तंभ एक नई कहानी सुनाता है। कहीं भगवान विष्णु की लीलाएं उकेरी गई हैं, तो कहीं नर्तकों और योद्धाओं की मूर्तियां उस युग की कला को जीवंत कर देती हैं। यहाँ का 1000 स्तंभ मंडप विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसकी हर नक्काशी अपने आप में एक अद्भुत कला का नमूना है।
मंदिर का सबसे दिव्य दृश्य वैकुंठ एकादशी के समय देखने को मिलता है। लाखों श्रद्धालु भगवान रंगनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। दीपों की रोशनी, वैदिक मंत्रों की ध्वनि और भक्ति से भरा वातावरण पूरे श्रीरंगम को किसी स्वर्गीय लोक में बदल देता है। ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और केवल आस्था ही शेष रह गई हो। आज श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर केवल तमिलनाडु की पहचान नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बन चुका है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत की असली शक्ति उसकी प्राचीन सभ्यता, उसकी कला और उसकी आध्यात्मिक विरासत में छिपी हुई है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति केवल दर्शन करके नहीं लौटता बल्कि अपने साथ हजारों वर्षों के इतिहास और भक्ति का अनुभव लेकर जाता है। अगर आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों, इतिहास और अनसुने तथ्यों की दुनिया पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल उल्टा पुल्टा को। धन्यवाद।